अपना आदर्श मानते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि दर्द जो आपको आज दिखाई दे रहा है, और ये अच्छी बात है कि लोग अपने मन की बात खुलकर कह रहे हैं। कहनी भी चाहिए, सच्चाई यही है जो यहाँ कहा जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे अंदर भी ये दर्द अब से करीब 14 साल पहले ये पैदा हुआ, और शायद यहाँ बालग्राम बोध जी बैठे हैं, आदरणीय बालग्राम बोध जी, हमारी वसुंधरा में एक मुलाकात हुई थी, शायद याद होगा। तो बहुत बड़ी चर्चा वहाँ हुई थी हमारी इनसे, और साथी लोग बैठे हुए थे, चेहरा साहब थे। तो हमने यही चर्चा हमारी ये रखी थी कि समाज का भला कैसे हो, समाज कैसे आगे बढ़े, जो नुकसान समाज का हो रहा है उसे कैसे रोका जाए। तो बालग्राम बोध जी ने एक ही बात कही थी, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, कि इस समाज को हमारे लोगों ने ही धोखा दिया है। इसलिए मिशन को धक्का लगा और इसलिए मिशन को चोट पहुंची है। तो जो बात उन्होंने कही थी मैंने आपको रिपीट कर दी। हमारे मिशन को चोट पहुंचाने का काम हमारे लोगों ने किया इसका। और ये संगठनों की जरूरत पड़ी क्यों? संगठनों की जरूरत तो पड़ी नहीं चाहिए थी। कारण बताता हूँ क्यों। हमारे बाबा साहब की मेहनत की वजह से, उनके त्याग की वजह से हमें रिजर्वेशन मिला पार्लियामेंट के अंदर, हमें रिजर्वेशन मिला विधानसभाओं के अंदर, हमें रिजर्वेशन मिला नौकरियों के अंदर। चारों तरफ रिजर्वेशन के माध्यम से हम जो है सशक्त हुए, मजबूत हुए। और जब इस रिजर्वेशन पर चोट पहुंचाई गई, देखिए एक बात ध्यान रखिए, मेरी बात काटना चाहे तो काट दें, कोई बात नहीं, बीच में ना बोले, बाद में आके काट ले, कोई बात नहीं है। जो भी प्रगति हमारे समाज की हुई है वो रिजर्वेशन की वजह से ही हुई है, थोड़ी बहुत जितनी हुई है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये सच्चाई है। और उस रिजर्वेशन पर पिछले 20-25 सालों से लगातार हमला हो रहा है। और हमारे नेतागण, मैं बहुत कड़वी बात कहता हूँ, लेकिन मलेरिया है तो कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। मलेरिया ना भगाना है, बीमारी भगानी है तो कड़वी गोली खानी पड़ेगी। हमारे हर सरकार में, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेसी गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी और जनता दल की गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, हमारे 10-5 मंत्री रहते हैं, हमेशा रहते हैं, नहीं रहते हैं। फिर ये निजीकरण क्यों शुरू हुआ? हमारे मंत्रियों के होते हुए 133 रहते, और रिजर्वेशन खत्म करने का आदेश पार्लियामेंट से जारी हो रहे हैं। ये कितने बड़े शर्म की बात। और 100, ये चलो मंत्रियों की छोड़ो, वो तो गुलाम हो गए पार्टियों के। 131 MP हमारे हमेशा पार्लियामेंट में रहते हैं। इक्का दुक्का कोई अफसरों को छोड़ के, अपवादों को छोड़ के कभी भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक दो बार को छोड़ के 99 में आवाज उठी थी, एक आवाज। पार्लियामेंट ठप हो गई थी 2 दिन और आपकी बात मान ली गई थी, लेकिन वो केवल अपवाद था। रोज ऑर्डर इशू हो रहे, रोज। आज ये रिजर्वेशन खत्म, आज रेलवे का रिजर्वेशन खत्म, कल बैंक का खत्म, कल उसका खत्म, कल LIC खत्म, सब जगह रिजर्वेशन खत्म करने की बात चल रही है। लगभग 60% रिजर्वेशन खत्म हो गया है, क्योंकि हमारे नेता कुछ भी नहीं करते, इसलिए संगठनों की जरूरत पड़ती है। किसानों के नेताओं ने भी अपने जो है किसानों की आवाज पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठाई, इसलिए किसान जो है चारों तरफ, इसके दिल्ली के चारों तरफ बैठ गए। आपको याद होगा, साल भर तक बैठे रहे गैर राजनीतिक रूप में, और उनके नेता बहुत कम मिलना आए उनसे वहाँ। हमारे नेता तो कई उनके नहीं आए, और इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया, उनकी बात मानी गई। 750 लोग करीब मरे किसान, उनकी बात मानी गई। इसलिए संगठन की जरूरत है। मैं बात हर जगह कहता हूँ कि जब राजनीतिक व्यवस्था गल जाती है, सड़ जाती है, बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती, निकम्मी हो जाती है,
तब संगठन की जरूरत पड़ती है, यानी कि समाज की जरूरत पड़ती है। ये संगठन कितने हो ये बहुत लंबी बहस है, इस पर मैं जो नहीं जाऊँगा। तो एक उदाहरण जरूर देना चाहूँगा साथियों, संगठनों को बहुत साथ दिया लोगों ने, ऐसे बात नहीं है। उदित राज का नाम आपने सुना होगा, सब जानते हैं, मैं नाम नहीं करता लेकिन मेरे मुँह से निकल गया, क्षमा चाहता हूँ। लेना चाहिए, लेना ऐसा चाहिए। नहीं है सर, बताना चाहिए बीमारी क्या है। तो सही उनके है। साथ भी हमने काम किया, रामविलास पासवान जी के भी साथ काम किया धोखा देते हैं। और मान्यवर काशीराम जी के साथ भी थोड़ा बहुत काम किया। एक आदमी को छोड़ के, कड़वी लगे की बात, बहुत कड़वी बात है, मान्यवर काशीराम जी को छोड़ के किसी ने भी ईमानदारी से काम नहीं किया, कहीं ना कहीं बिक गए। बुद्धप्रिय मौर्य जी जैसे लोग जब पार्लियामेंट में थे तो दहाड़ते थे, और कई बार जो है मार्शल उन्हें उठाने के लिए चलते थे, तो मौर्य साहब कहते थे नहीं मैं अपना आप जा रहा हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ऐसे नेताओं की जरूरत है। हालांकि बाद में वो भी थोड़े से उधर खिसक गए, वो उस पीरियड को हम याद नहीं करना चाहते, लेकिन जो पॉजिटिव बातें हैं वो हमें याद रखनी चाहिए। तो ऐसे नेताओं की जरूरत है जब पार्लियामेंट को, जब वो नहीं बोलेगा कोई, तो इसलिए समाज को खड़ा होना पड़ता है। संगठन कोई बात नहीं कितने ही हो, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये दर्द जो यहाँ निकल कर आ रहा है वो एक दर्द मेरा भी है, मैं भी अपना दर्द कहूँगा कि एक आंदोलन, चूँकि अभी हमारी क्षमता इतनी नहीं थी, तो हमने मोदी नगर में एक आंदोलन किया। मैं वो डिमांड बताता हूँ सरकार से हमने क्या किया। राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा था पिछले साल 20 अक्टूबर को। एक दो मिनट ज़्यादा लूँगा, थोड़ी ज़्यादा अच्छी क्षमा चाहूँगा। कि सरकारी उपक्रमों का निजीकरण बंद किया जाए, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए, पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू की। इन बातों पर कोई बात ही नहीं करता है, ना कोई राजनीतिक दल बात करता, ना कोई बात ही नहीं करता इन चीज़ों पर। बहुत कम लोग बात करते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वही बात करता है बस। पूरे देश में समान स्वास्थ्य प्रणाली लागू की जाए। किस दिन बैठेंगे कि फुर्सत से तो लंबी चौड़ी बात करेंगे, आज मैं शॉर्ट में करूँ। सरकारी कार्यालयों विभागों में ठेकेदारी संविदा प्रथा बंद की जाए, राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाया जाए। किसी ने अगर अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा करना कोई बड़ी बात नहीं। राष्ट्रीयकरण किया गया था, किसने किया था ये आप सब जानते हैं, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता। तो राष्ट्रीयकरण होना चाहिए सब चीज़ों का, जो रिजर्वेशन है अभी तो फायदा है। कोई बात क्यों नहीं करता इन चीज़ों पे? पार्लियामेंट में बैठे नेता कर क्या रहे हैं? हर आदमी को जो है दौड़ लग रही है, टिकट मिल जाए MP का, टिकट मिल जाए MLA का, करोगे क्या जाके वहाँ जाकर चुप बैठ जाओ, कोई बोलता है नहीं, इसलिए समाज को खड़ा होना पड़ता है। तो इसलिए हम भी खड़े हुए साथियों। तो ये ज्ञापन हमने राष्ट्रपति के भेजा था। तो सरकारी कार्यालयों विभागों उपक्रमों में अनुसूचित जाति जनजाति के जो खाली पड़े होते हैं उन्हें डिविजन कर देते हैं ये लोग, कि सुटेबल नॉट फाउंड सुटेबल करके, और 3 साल आगे निकल के फिर वो डिविजन कर देते हैं, जनरल से भर लेते हैं। तो ये कुछ हमारी सर्वश्रेष्ठ संविधान पे उल्टी सीधी बात करने वाले लोगों को फांसी की व्यवस्था की जाए। तो ये हमारी कुछ मांग थी जो हमने राष्ट्रपति को भेजी थी। और ये मेरा कष्ट है कि गाजियाबाद वाले काफ़ी लोगों को पता था उसका, हमने कांटेक्ट भी किया, लेकिन गाजियाबाद का एक भी आदमी नहीं पहुँचा। सब लोग व्यक्त कर रहे हैं, मैं भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा हूँ। तो कोई भी संगठन जब समता सैनिक दल कोई आंदोलन बड़ा पार्लियामेंट पर करता है, मैं मौजूद होता हूँ, और मैं नहीं, मेरे साथी भी मौजूद होते हैं। तो साथियों, आज बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये नेता ऐसा करते क्यों? वो तो बिकाऊ हैं। बाबा साहब की कुछ बातें हमें अपने अंदर उतारनी पड़ेगी भाई। बाबा साहब में क्या मुख्य बातें थी जो वो चमकते सितारे बन गए, सूर्य बन गए, सारी दुनिया के नेता बन गए, हमारे ही नहीं। उनमें 3 गुण थे। नंबर 1, उन्होंने कहा भी है अपने जो है उसमें खंडों में लिखा है, नंबर 1 वो कभी डरे नहीं किसी से। नंबर 2, बाबा साहब झुके नहीं कभी भी, और बाबा साहब कभी बिके नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, कभी कोई
हो जाए कहीं ऐसी बात तो थोड़ा बहुत डर जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जो बिकने की प्रवृत्ति है उसे बंद करना होगा। ये जो हमारे संगठन नहीं चल पाते, यही कारण है कि हर आदमी को जो है बस पार्लियामेंट की दौड़ लग रही है। मेरे संगठन के माध्यम से जो हमारे साथी थे, हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ, ये इसीलिए बनाया गया कि सेंटर में जो है एक न्यूट्रल स्थिति पैदा हो गई कि कोई बोल ही नहीं, कहीं भी नहीं बोलना, इसलिए हमने बनाया। और ये जो कार्यक्रम हमने किया था 30 अक्टूबर 2023 को, इसमें सभी संगठनों को इनवाइट किया गया, आसपास के सभी संगठन जितने भी थे। एक भी संगठन नहीं पहुंचा, एक भी आदमी किसी संगठन का नहीं पहुंचा। और इरादा तो दिल्ली तक का कर रहे हैं हम, जिस दिन हमारी क्षमता हो गई दिल्ली में विधाओ बोल रहे हैं। तो ये 3 गुण विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर आपको समाज में काम करना है, निस्वार्थ भाव से अगर करना चाहते हो, तो मैदान में उतरो। अगर बिकना नहीं चाहते तो मैदान में उतरो। और अगर कहीं स्थिति ऐसी दिमाग में चल रही है कि भाई बिकना ही बिकना है, फिर तो घर में बैठ जाओ, भाई धोखा मत दो। ये निश्चित रूप से ये 3 गुण अपने अंदर उतार लो। बिको मत, डरो मत, झुको मत। बाबा साहब की 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन बातों को अपने अंदर उतार के आगे बढ़ो। और तो फिर क्या होता, अरे पकड़े जाएंगे, चलो ठीक है, युवा कोई जरूरत नहीं, जो पढ़ रहे हैं वो बताओ, नौकरी वाले बताओ, कोई बात नहीं, और भी तो बहुत सारे लोग हैं। अरे पकड़े जाएंगे, फैला जाएंगे बात, क्या हो गया। 9 अगस्त को वहीं मिलेंगे जनता मंत्र पर। जो भी आंदोलन होता है मैं किसी को नहीं छोड़ता, और हमारे संगठन की तरफ से 2-3 गाड़ियाँ जाती है वहाँ पर। तो ये कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो शुरुआत की है, इसमें ये 3 जो बाबा साहब की मुख्य बातें हैं, इसको जो समावेश करके आगे बढ़ेंगे। जय भीम, जय भारत।